मशरकी फ्रांस के एक स्कूल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 15 साल तालिब इल्म ने स्कूल गेट पर चेकिंग के दौरान 31 साल खातून टीचिंग असिस्टेंट को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया न सिर्फ फ्रांसीसी मुआशरे बल्कि आलमी सतह पर तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा सवालात उठा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तजर्बाकार विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के लिए T20 फॉर्मेट में वापसी के इम्कान मजीद कम होते जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से ड्रॉप किए जाने के बाद अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आइंदा सीरीज में भी उनका नाम टीम में शामिल किए जाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। जहां ईद के मौका पर तमाम शोबिज़ शख्सियात सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीर से जलवे बिखेर रही थी, वहीं मारूफ अदाकारा हबा कमर ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और पुरसकून रास्ता इख्तियार किया। वफाकी बजट 2025 से 26 के तहत NFC अवार्ड्स के जरिए सूबों को रवा माली साल की निस्बत 1208 अरब रुपए इजाफी फंड्स मुकर्रर किए जाएंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक नए माली साल में काबिल तकसीम महासिल का हुजम 8205 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। मशरकी फ्रांस के एक स्कूल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ एक 15 साल तालिब इल्म ने स्कूल गेट पर चेकिंग के दौरान 31 साल खातून टीचिंग असिस्टेंट को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया न सिर्फ फ्रांसीसी मुआशरे बल्कि आलमी सतह पर तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा सवालात उठा गया है। फ्रांसीसी सदर ने वाकये को बेमानी तशद्दुद की लहर करार देते हुए कहा है, कौम सोग में है और हुकूमत जराइम की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक है। सदर मैक्रोन के इस बयान ने वाकये की शिद्दत और उसके असरात को वाज़िया कर दिया। पुलिस ने हमलावर तालिब इल्म को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया। हकाम के मुताबिक इसके खिलाफ पहले कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। वाकये के फौरन बाद वजीर तालीम एलिजाबेथ बोर्ड ने मुतासरा स्कूल पहुंची और स्कूल स्टाफ और पुलिस एहलकार की हौसला अफजाई की। उस्तादसा की यूनियन की सेक्रेटरी जनरल एलिजाबेथ आलेन मोरिनो ने कहा कि खातून असिस्टेंट सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही थी। ये वाकया जाहिर करता है कि सिक्योरिटी इक़दाम के बावजूद मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। हमें एहतियाती तदाबीर को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। नेशनल यूनियन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स के सरबराह ज़ारिमी जेरार्ड का कहना है कि हर लम्हा चुकना रहना मुमकिन नहीं और हर तालिब इल्म को खतरा समझना भी हकीकत पसंदाना रवैया नहीं हो सकता। दूसरी जानिब फ्रांस की दाएं बाजू की सियासी जमात के रहनुमा मारीन ली पेन ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि स्कूलों में बढ़ता हुआ तशद्दुद हकाम की बेहिसी का नतीजा है। अवाम अब सख्त मौसर और फैसला कुन इक़दाम चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि रवां साल मार्च में फ्रांस में स्कूलों के इतराफ चाकू और हथियारों की तलाशी का अमल शुरू किया गया था, जबकि अप्रैल में नामतीस के एक स्कूल में चाकू हमले के बाद हुकूमत ने तलाशी का दायरा मजीद वसी करने का ऐलान भी किया था। ये वाकया फ्रांसीसी तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के मौजूदा इंतजाम पर एक बड़ा सवालिया निशान बनकर उभरा है, जिस पर फौरी तवज्जो और जामिया पॉलिसी की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तजर्बाकार विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के लिए T20 फॉर्मेट में वापसी के इम्कान मजीद कम होते जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से ड्रॉप किए जाने के बाद अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आइंदा सीरीज में भी उनका नाम टीम में शामिल किए जाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद हारिस की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ मुतासर कुन कारकर्दगी ने रिजवान के लिए टीम में वापसी का दरवाजा मजीद तंग कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी अब रोहेल नजीर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज और दौरा बांग्लादेश में मौका देने पर गौर कर रही है, जबकि रिजवान और बाबर आजम को मुमकिन तौर पर अगली किसी बड़ी सीरीज जैसे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 माह बाद शेड्यूल सीरीज में दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जराये के मुताबिक T20 फॉर्मेट में रिजवान और बाबर आजम की वापसी नहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रही है। सिलेक्शन कमेटी के हालिया इजलासों में साबिक कप्तान सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त ने भी शिरकत की। ताहम इन दोनों की शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया और न ही उनकी जिम्मेदारियां वाज़िया की गई हैं। इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा शामिल हैं। PCB जराये का कहना है कि सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त को मुमकिन तौर पर सिलेक्टर्स की निगरानी और नजरअंदाज खिलाड़ियों पर तवज्जो दिलाने का किरदार दिया गया है। इन दोनों ने हालिया दिनों में इस्लामाबाद और लाहौर में सिलेक्शन कमेटी के इजलासों में शिरकत भी की है।
दूसरी जानिब फास्ट बॉलर नसीम शाह और आमिर जमाल इस वक्त अनफिट हैं और इनकी मुकम्मल फिटनेस में मजीद वक्त लगेगा, जबकि पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा, जो PSL में भी उभर कर सामने आए, उनको भी कौमी टीम में शामिल किए जाने के इम्कानात मालूम हैं, क्योंकि इन्हें बिनाई के मसाइल का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा को फील्ड लाइट्स में गेम देखने में दुश्वारी पेश आती है और वो इस वक्त आई स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं। सिलेक्शन पॉलिसी में इस वक्त बड़ा रद्दोबदल जारी है और कौमी टीम में तजर्बाकार खिलाड़ियों की वापसी की बजाय नौजवानों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी का मामला मजीद गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जहां ईद के मौका पर तमाम शोबिज शख्सियात सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीर से जलवे बिखेर रही थी, वहीं मारूफ अदाकारा सबा कमर ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और पुरसकून रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इस बार ईद की कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की, जिस पर मदाहों ने हैरत और तजस्सुस का इजहार किया और यही सवालात अदाकारा को अपनी खामोशी की वजह बयान करने पर मजबूर कर गए। सबा कमर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने मदाहों से बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर ईद की रवायती तैयारियों और शोबिस के मामूल से दूरी इख्तियार की। उनका कहना था कि वो जानती थी कि लोग उनकी तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में कोई ऐसी खास झलक मौजूद नहीं थी जिसे वो सोशल मीडिया पर दिखा सके। उन्होंने अपने फैसले की तफसील बयान करते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से वो लगातार काम और सफर में मसरूफ थी, जिसके बाद इन्हें ये शिद्दत से महसूस हुआ कि अब इन्हें कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए दरकार है। सबा कमर के मुताबिक उन्होंने पहली बार ये सोचा कि ईद पर खुद को सादा, सच्चे और पुरसकून माहौल में रखना ज्यादा बेहतर होगा। अदाकारा ने अपनी ईद की रूटीन भी शेयर की। उन्होंने बताया कि तीनों दिन उन्होंने बालों में तेल लगाकर मजेदार खाने खाकर और खामोशी से दुआएं मांगते हुए गुजारे। ये सब उनके लिए रूहानी सुकून का जरिया बना। उन्होंने कहा कि कभी कभार इंसान को रुक कर सांस लेना चाहिए और खुद को वक्त देना चाहिए ताकि वो अपनी असल तवानाई वापस हासिल कर सके। सबा कमर ने मदाहों से मोहब्बत भरा वादा किया है कि वो जल्द दोबारा अपनी रूटीन और फनकाराना सरगर्मियों में लौट आएंगी। उन्होंने दिल से मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके चाहने वाले न सिर्फ इन्हें हमेशा समझते हैं बल्कि उनकी कमी को भी महसूस करते हैं। यही रिश्ता उनके लिए सबसे कीमती है। वफाकी बजट 2025 से 26 के तहत NFC अवार्ड्स के जरिए सूबों को रवा माली साल की निस्बत 1208 अरब रुपए इजाफी फंड्स मुकर्रर किए जाएंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक नए माली साल में काबिल तकसीम महासिल का हुजम 8205 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बजट में पंजाब का हिस्सा 4076 अरब रुपए रखा गया है, जो रवा साल की निस्बत 641 अरब रुपए ज्यादा है। सिंध को 2043 अरब रुपए मिलेंगे, जिसमें 291 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा को 1342 अरब रुपए जबकि बलोचिस्तान को 743 अरब रुपए से जायद फंड्स दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 207 अरब और बलोचिस्तान के लिए 70 अरब रुपए का इजाफी बजट मुख्तस किया गया है। NFC अवार्ड के तहत हासिल होने वाले फंड सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मंसूबों, सेहत, तालीम और दीगर अवामी खिदमात की फराहमी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। मौशी माहिरीन के मुताबिक रवां साल सूबों को मिलने वाले इजाफी वसाइल से माली गुंजाइश में बेहतरी आएगी और सूबाई सतह पर अवामी सहूलियात में इजाफा मुतवक्के है।